नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीरपथ पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए डिफेंस टेक्नोलॉजी का अगला पार्ट। पिछले 4 वीडियो में हम भारत की सभी सेनाओं के बारे में, भारत के रक्षा तंत्र के बारे में और भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने सभी युद्धाभ्यास जितने भी हुए हैं भारत के साथ अन्य देशों के, तो वो सब हमने पढ़ लिया है। भारतीय सेनाओं के द्वारा किए गए अब तक के जितने भी अभियान हो, ऑपरेशन हो, सैन्य अभियान जितने भी हैं उन सब के बारे में एक ही वीडियो, जो पिछला ही है चौथा वीडियो, उसमें बता दिया है। आज इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे हम और भारत की रक्षा से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहल लेकर आए हैं। देखें, पहले तो डीआरडीओ के बारे में समझेंगे और हालांकि ये इतना सा हमने पिछले वीडियो में भी समझ लिया है। जो अर्धसैनिक बल पढ़े थे उस वाले वीडियो में लास्ट में हमने ये भी समझा था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। डीआरडीओ ये वही संस्था है जो कि एक नेशनल एजेंसी जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी उपकरण वगैरह है, हथियार वगैरह है, वो बनाने के लिए जिम्मेदार संस्थान है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम। और जैसा कि 1958 में स्थापना है ही है। और सुब्रत रक्षित, वर्तमान में डीआरडीओ के जो प्रमुख है, चीफ है, वो कौन है? सुब्रत रक्षित। अब रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जो एक स्पष्ट सी बात है, पिछले वीडियो में भी हमने देखी थी। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। अब डीआरडीओ के द्वारा अब तक जितने भी परीक्षण किए गए वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सभी मिसाइल्स है, मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मिसाइलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखें मिसाइलों का वर्गीकरण किस तरह से है, एक बार ध्यान से समझिए। सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल्स कौन कौन सी है? देखो, मिसाइल का वर्गीकरण अलग अलग तरीकों से किया गया है। सबसे पहले प्रक्षेपण यानी लॉन्च के आधार पर, लॉन्च के आधार पर किस तरह से किया जाता है। एक तो सतह से सतह पर वार करने वाली पृथ्वी और अग्नि, इनकी लॉन्चिंग कब हुई, क्या हुई, ये पूरी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखें इनका वर्गीकरण। सतह से हवा में वार करने वाली त्रिशूल, आकाश, ये दोनों मिसाइल्स। उदाहरण के तौर पर हवा से सतह पर वार करने वाली रुद्रम और बराक 8, ये दोनों मिसाइल्स। हवा से हवा में वार करने वाली अस्त्र, जल से जल में वार करने वाली, यानी जिसे किसी युद्धपोत से दूसरे जगह पर समुद्र में ही इसे वार किया जा सकता है, सागरिका K-15, सागरिका K-15। इसके बाद में देखें उड़ान के आधार पर। नेक्स्ट देखें आप, पहला तो हो गया ये प्रक्षेपण यानी लॉन्च करने के आधार पर। अब करते हैं उड़ान के आधार पर, या जो पथ है उनका उसके आधार पर। अब 2 प्रकार की मिसाइल्स, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। ये 2 प्रकार है, ध्यान रखें आप, उड़ान पथ के आधार पर। बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें क्या है वो देखो, इसका पथ परवलय होता है और यह पूर्व निश्चित होता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इनका जो रास्ता है वो पूर्व निश्चित होता है। अब पूर्व निश्चित कैसे? जैसे किसी एक स्थान पर, जैसे हम यहाँ पर भारत में बैठे हुए किसी भी दुश्मन देश पर अगर उसके किसी एक स्थान पर हमें निशाना लगाना हो, तो बैलिस्टिक मिसाइल वह है, टारगेट है, वो फिक्स सेट कर दिया जाता है और ये अपने निश्चित पथ पर चलेगी। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। ध्यान रखना, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। जैसे कि एक मिसाइल है, यहाँ से लॉन्च की हमने और ये आधे से ज़्यादा पथ पर है, वो फोर्स के कारण हो जाएगी। उसके आगे का है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके सहयोग से वह निश्चित स्थान पर जाएगी और इसकी दूरी भी मैक्सिमम 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, त्रिशूल है, आकाश है, सूर्य है, ऐसी मिसाइल्स होती है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है। अब उसके बाद देखें क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? उसका पथ दीर्घवर्ती होता है।
अब ये परवलय और दीर्घवृत्तीय एक दूसरे से ऑपोजिट है। देखें दीर्घवृत्तीय कैसे है अभी समझेंगे हम यहाँ पर, तथा पूर्व निश्चित नहीं होता है। अब जैसे देखो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तो किसी एक स्थान को टारगेट करना होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में किसी एक स्थान को नहीं, कोई भी एक टारगेट हो, जैसे कि दुश्मन देश का कोई भी विमान है उसको टारगेट कर लिया। क्रूज मिसाइल अब जहां जहां पर वो विमान जाएगा उसके पीछे पीछे ये क्रूज मिसाइल जाएगी, कोई भी एक टारगेट निश्चित किया जाता है, कोई स्थान वगैरह नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल का तो टारगेट पहले से निश्चित होता है, एक स्थान रहेगा उससे अलग नहीं जाएगा, जबकि क्रूज मिसाइल के लिए कोई एक स्थान नहीं, कोई एक लोकेशन नहीं, जबकि कोई भी एक टारगेट निश्चित होता है। कोई भी जैसे हेलीकॉप्टर हो गया तो जहां जहां पर वो जाएगा क्रूज मिसाइल उसके पीछे पीछे जाएगी। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल लागू नहीं होता है, इसका कोई प्रयोग नहीं होता इसमें। अब बात करें दूरी की तो क्रूज मिसाइल है 1000 किलोमीटर तक की दूरी है वो तय करने में सक्षम होती है। अब 12000 थी बैलिस्टिक, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रयोग हो सकता है। अब क्रूज मिसाइल के ही उदाहरण देखें, अग्नि, पृथ्वी, धनुष आदि। ध्यान रखें क्रूज मिसाइल्स है वो दागो और भूल जाओ की नीति पर आधारित है। दागो और भूल जाओ यानी एक बार किसी भी टारगेट को निश्चित कर लिया, भूल जाओ, जहां जहां वो टारगेट जाएगा क्रूज मिसाइल उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर जाकर उसको नष्ट करेगी। ये होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स ये हो गई दोनों। उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब तीसरा गति के आधार पर। गति के आधार पर किस तरह से है, अब जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ये गति के आधार पर है। इनकी कैसे, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है वो 1 मैक से जिसकी कम गति हो। अब मैक का क्या अर्थ है ये देखें, यहां पर लिखा है मैक। मैक का मतलब होता है किसी भी वस्तु की जो वास्तविक गति होती है उस गति में ध्वनि का अगर भाग दें तो वह एक मैक होती है। अब सब सुपरसोनिक में 1 से 5 मैक के मध्य होता है और हाइपरसोनिक में 5 मैक से अधिक जिसकी गति होती है। ये हो गया। और मैक मापने की इकाई है वो बता दिया है आपको, किस तरह से मापी जाती है वो भी यहाँ पे अंकित है। अब दूरी के आधार पर कैसे, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में होगा। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM जैसा कि है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसमें 1000 किलोमीटर से कम दूरी तक है वो वार हो सकता है, 1000 से कम दूरी तक। अब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 1000 से 3000 तक, और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 3000 से 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ये 5500 किलोमीटर से अधिक अगर है तो उसके लिए ये चारों क्रम है वो नोट कर लें आप। इसके बाद में देखो भारत के जो रक्षा कार्यक्रम है उसमें सबसे पहला एक कार्यक्रम हुआ था IGMDP। ध्यान रखें, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब DRDO के द्वारा 1983 में इसका प्रारंभ किया गया था, 1983। अब तो भारत में ये रक्षा कार्यक्रम उसी वर्ष शुरू हुआ था जिस वर्ष है वो भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम वर्ल्ड कप आया था 1983 में कपिल देव के समय। अब देखो इस प्रोग्राम का नेतृत्व है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति। अब जनवरी 2008 में इस कार्यक्रम की सफलता की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि ये पूर्ण रूप से सफल हुआ। अब इसी के तहत अब्दुल कलाम के द्वारा जो 5 मिसाइल का जिक्र हम पढ़ते हैं बार बार वो सब है। अब इसमें सतह से सतह पर वार करने वाली पृथ्वी और अग्नि, सतह से सतह पर वार करने वाली पृथ्वी और अग्नि, उसके अलावा हवा से हवा में त्रिशूल आकाश, और एंटी टैंक रोधी मिसाइल है वो है नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। अब इन पांचों को याद रखने की ट्रिक देखें आप, इसके लिए आप याद रखें PATAN। देखो पतन, ये ऐसी मिसाइल है वो किसी भी दुश्मन देश का पतन करने में सक्षम होती है। तो देखो
P यानी पृथ्वी, A यानी अग्नि, T यानी त्रिशूल, A यानी आकाश और N यानी नाग। ये क्रम से है, देखो शुरुआती PA, ठीक, फिर त्रिशूल आकाश TA और नाग यानी N। ये क्रम से ध्यान रखना। सतह से सतह पर वार करने वाली PA, हवा से हवा में TA और एंटी टैंक क्रूज मिसाइल है वो N, पतन, ये ध्यान रखना। अब देखें आप, ये सभी जो हमने पढ़ी है अभी अभी, ये सभी पांचों मिसाइल्स, इनका उससे पहले वर्गीकरण पढ़ लिया। अब जो 5 मिसाइल ये 1983 में जो प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुई थी वो भी अभी हम पढ़ेंगे, इनकी डिटेल करेंगे, अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से करके सभी कब लॉन्च हुई, क्या हुई। और उसके अलावा जैसे ब्रह्मोस वगैरह अभी तक जितनी भी मिसाइल्स पड़ी है उन सब की डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।